पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक्चुअल में पैराग्राफ क्या होते हैं। हमने पैराग्राफ की हर एक प्रॉपर्टी को देखा और उसके पहले हमने देखा टेक्स्ट स्टाइलिंग क्या होती है। टेक्स्ट स्टाइलिंग के हर एक प्रॉपर्टी को कवर किया, जो कि थोड़ा सा लंबा वीडियो था। बट हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि हम एक्चुअल में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स आप जो भी स्टाइलिंग देना चाहते हो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के बीच में या एक पर्टिकुलर पैरा के बीच में, सपोज दैट आपको बीच में स्ट्रॉन्ग चाहिए, इटैलिक चाहिए, लाइक एक अलग टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए, कुछ मैनिपुलेशन चाहिए, नॉट मैनिपुलेशन लाइक कुछ टेक्स्ट आपको डिफरेंट वे में चाहिए, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो इन सारी प्रॉपर्टीज़ का। अब यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सी फाइल बना ली है जिसमें मैंने कहा है कि formatting.html, एक फॉर्मेटिंग एलिमेंट डॉट एच मैंने फ़ाइल बना ली। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इस फाइल में हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग एलिमेंट के बारे में देखेंगे। मैं गो लाइव करता हूँ और यहाँ पे इसको जाकर डिलीट कर देता हूँ। और अभी तो यहाँ पे मेरे को सारी पैराग्राफ की सारी चीज़ें मिलेंगी और अभी मैं इसको कॉपी करके इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो लेट मी डिलीट इट एंड उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे ये पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। और सबसे पहले मैं H1 हेडिंग डालूंगा और यहाँ पे मैं कहूँगा फॉर्मेटिंग एलिमेंट एंड दैट्स इट। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का हम यहाँ पे फॉर्मेट एलिमेंट्स करेंगे और यहाँ पे हमें एक फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे हमने नॉर्मली H1 की प्रॉपर्टी दे रखी है अपने CSS में, तो दैट्स वाई ये अंडरलाइन आ रहा है और हमारा एलिमेंट है। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टाइप करता हूँ, दिस इज़ माय पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में मैं एक नॉर्मल सी क्लास ले लेता हूँ। सपोज दैट इस क्लास को मैं कहता हूँ दिस, या फिर मैं इसको कह देता हूँ फॉर्मेट पैरा। ओके, तो फॉर्मेट पैरा एक क्लास ले ली हमने और इसको रेप्लिकेट कर दिया। मान लीजिए कि हम कर देते हैं इसको कई बार रेप्लिकेट, लेट्स रेप्लिकेट इट एंड सेव इट। ओके, तो हमारे पास रेप्लिकेट करने के बाद ये सारे पैरा हो गए और हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। इसको मैं कट करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। H1 जो हमारा एलिमेंट है, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं और हमारा फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वाला जो हमारा कोड है वो यहाँ पे होगा। अभी यहाँ पे देख लीजिए दिस इज़ माय पैरा आ रहा है और मैं सबसे पहली चीज़ ये करना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्लास को सेलेक्ट करके इस पैराग्राफ को थोड़ी बहुत स्टाइलिंग दूंगा। लेट्स कॉपी इट एंड डू गिव सम स्टाइलिंग। इस टेक्स्ट लाइन को सेंटर में ले आ देते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इसको दे देते हैं। सो लेट्स से हम यहाँ पे कह देते हैं कि सबसे पहले हमारा फ़ॉन्ट साइज़ 2 rem हो जाना चाहिए और कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, जो कि मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे एक रैंडम सा कलर ब्लू वायलेट ले लेता हूँ। एज यू कैन सी कि हमारे ये पैराग्राफ नॉर्मली दिख रहा है। अब हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग के प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे पूरी तरीके से जो भी अवेलेबल है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम बात करना चाहते हैं वो है बोल्ड बी। अब कोई भी पैराग्राफ या फिर कोई भी टेक्स्ट है तो आपको उसको बोल्ड करना है। आप बीच में भी कर सकते हैं, दिस को भी बोल्ड सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिस इज़ माय पैराग्राफ बोल्ड हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि बी क्या है, बोल्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करना, विच मीन्स कि आपको कोई भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना है। स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग भी सेम टाइप का एलिमेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग एक इसके सिंटेक्स में डिफरेंस है, अदरवाइज इट विल ऑल्सो गोइंग टू प्ले द सेम रोल दैट बोल्ड इज डूइंग, like it is slightly different. Some of us prefer bold और some of us prefer strong, तो ये डिपेंड करता है कि आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे थर्ड वन। व्हाट इज़ द थर्ड वन इज़ इटैलिक। अब देखो इटैलिक का आपने बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया होगा। सपोज दैट आपने वर्ड वगैरह यूज़ करते थे, उसमें इटैलिक फ़ॉन्ट यूज़ करते थे और आप वर्ड अगर यूज़ किए हो तो आपको काफ़ी चीज़ें ये स्ट्रॉन्ग एंड ये सारी चीज़ें पता होगी। बट आप इसको कोड के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो, तो आई आप लगा के आप इजीली आप इसको इटैलिक कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम एम्फसाइज को यूज़ कर सकते हैं, EM को यूज़ कर सकते हैं, एम्फसाइज। ओके, देखो एम्फसाइज की मुझे एक्चुअल में स्पेलिंग नहीं पता, बट आई एम जस्ट टाइपिंग इट, सो डोंट टेक इट सीरियस। अगर कुछ आपको लगे कि ये स्पेलिंग गलत है तो यू मे चेक इट आउट एंड करेक्ट इट बाय योर सेल्फ। सो लेट्स से एम्फसाइज एंड कॉपी इट एंड पेस्ट इट राइट हियर। सो अभी हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद एज यू कैन सी दैट हमारा ये एम्फसाइज हो गया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एम्फसाइज यूज़ करते हैं, ना कि लाइक
इटैलिक, अगर आपको इटैलिक प्रेफर करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ लाइक देयर इज़ नो डिफरेंस, लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट इट्स ओके। अब मार्क का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, मार्क ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये आपके जो टेक्स्ट होगा उसको मार्क कर देगा। तो लेट्स से MARK, अभी ये देखो ये मार्क जो है ना सजेस्ट नहीं कर रहा, बट हम इसको मैनुअली टाइप कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। लेट्स से एंड कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग एंड पेस्ट इट राइट हियर, ओके। तो इसको पेस्ट करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि वंस आई विल पेस्ट इट, यहाँ पे ये इसको मार्क कर दिया, विच मीन्स कि इट्स काइंड ऑफ अ हाईलाइटर, ओके। सो इट्स जस्ट लाइक एज अ हाईलाइटर, सो या सो हाईलाइट करना है कोई भी चीज़ आप इजली, अब देखो कोई भी टेक्स्ट है ना उसको स्मॉल करना है, सपोज दैट कि आपको बड़ा सा टेक्स्ट है, अब उसमें आपको थोड़ी सी एक ऐसी चीज़ लिखनी है जो लिटिल बिट हाईलाइट ना हो या फिर छोटी हो, तो जिसमें लोगों को अगर ज़्यादा ध्यान से देखना पड़े तो आप छोटा से कर सकते हो ताकि एफर्ट लगे उसको देखने में। अब छुपाना चाहते हो या फिर जो भी चीज़, तो आप नॉर्मली आप कोई भी टेक्स्ट को आपको डिलीट दिखाना है तो DEL का यूज़ करिए और उसके बाद कॉपी करिए इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को एंड पेस्ट इट राइट हियर, एंड एज यू कैन सी दैट कि हमें ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। सो एज यू कैन सी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरी तरीके से डिलीटेड लग रहा है, विच मीन्स कि हमने इसको डिलीट कर दिया, तो आप डिलीट का यूज़ कर। अब INS का यूज़ करके आप कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो, लेट्स से INS। अब आप इसको यूज़ करो और इसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो एंड let's paste it here, and after that let's see, as you can see that we are getting an underline in our text. so INS क्या करेगा, अब सब, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना कि सब क्या करेगा। देखो सपोज दैट कि आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखने होते थे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी होती थी जिसका यूज़ करके आप कुछ चीज़ें कर सकते थे। सपोज दैट कि माई पैरा अगर मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखो माई पैरा ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो कि माई पैरा नीचे आ गया। अब कोई ऐसी चीज़ थी है जिसको आपको लिखना है, सपोज दैट कि हमारे कुछ फार्मूलाज होते थे, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो केमिस्ट्री में आप देखते थे कि CO2 H2O एंड डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते थे। तो क्या होता था कि हम जब 2 लिखना होता तो हम नीचे लिखते थे, तो यहाँ पे क्या करेगा कि जो सब होगा तो सब क्या करेगा कि जो भी आपका एलिमेंट है ना वो सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब क्या कर देगा तो उसको नीचे कर देगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारा, और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सब। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CO लिखूँगा, उसके बाद सब का यूज़ करके 2 लिखूँगा। तो ये क्या करेगा, ये जो 2 होगा ना CO2, यानी कि 2 मेरा नीचे आ गया। सो दैट्स हाउ यू कैन ईजिली राइट इट। इसके बीच में स्पेस आ रहा है, आप स्पेस काट सकते हैं, ओके, जो भी आपको प्रेफरेंस लगे आप कर सकते हैं। सब क्या करेगा, अब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू समथिंग एल्स, कोई इक्वेशन लिखी होती है तो इक्वेशन लिखना है तो या फिर कुछ भी लिखना है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं क्या हूँ 2x स्क्वायर मुझे अगर लिखना है तो यहाँ पे सबका यूज़ करूँगा और ईजिली आप उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। आप इस तरह से यूज़ करिए इन सारी चीज़ों को और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।